अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। वार्निंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अलर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आप लोगों को ये भी बताने जा रहा हूँ कि ये वो टाइम है कि 1-1.5 साल के लिए अब वो मौका आया है कि आप लोग दोबारा से कॉइन्स के अंदर एंट्री लें, अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और आप लोग वेट करें। फिर 1-1.5 साल में आपको जो प्रॉफिट होने वाला है, आपकी सोच है। मैंने कल भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स के ऊपर वीडियो बनाई थी। परसों मैं डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं कॉइन्स के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ये ऐसे इसका पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये इसका जो है वो टोटल इसका जो है वो ये इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। आप अपनी फाइनेंशियल सिस्टम को सामने रखते हुए, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, फ़ायदा आपका, नुकसान आपका, उस हिसाब से आपने इसमें जाना है। रिस्क क्या होता है और वार्निंग, स्कैम, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बताता हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिबा इनु के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और शिबा इनु की इस वक्त करंट प्राइस जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो 956 है। 50 के अंदर दोबारा एंटर हो चुका है। कल को या परसों में हम लोग अगर वैल्यू देखें तो वैल्यू बुलिश हुई थी, जो 827 से जो है वापस बुलिश हुई, 1007 पे गई, 10 को मोर किल किया और पब्लिक को एक अच्छा प्रॉफिट दिया और दोबारा से मार्केट डाउन जा रही है। और यहाँ पे ये चीज़ बन सकती है कि मार्केट और डाउन जाए और वो लोग जो मार्केट बुलिश होने के बाद या मार्केट जब 10 को किल करके आगे बढ़ गई थी, वो कह रहे थे कि भाई क्या हमें एक और मौका मिलेगा। मैंने यही चीज़ उस वक्त भी बोली थी कि ये आप लोगों की किस्मत है कि आपको दोबारा मौका मिल जाए। और ऐसा होता है कि क्रिप्टो मार्केट में मौका मिल जाता है और वही हुआ कि जो है वो इसी हफ्ते के अंदर वो एक फॉल देखने को मिल गया, जो कभी कभी देखने को मिलता है। और वो फॉल इस तरह का होता है कि वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट बुलिश जा रही हो, मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डंप, थोड़ा थोड़ा करके पंप आ रहा हो और मार्केट में अचानक से एक बड़ी कैंडल रेड जो है वो चमक उठे और आपको बताया कि भाई ये जो है वो चीज़ है और ये हम करना चाहते थे। तो जो है वो जो लोग क्रिप्टो को होल्ड करते हैं या क्रिप्टो के ऊपर अपनी पावर रखते हैं, वो मार्केट को गिरा भी सकते हैं क्योंकि उनके पास ये चीज़ें हैं। तो शिबा इनु कॉइन जो है वो यहाँ पर काफ़ी डिप में गया। अभी भी वेल जो है वो ये चाहते हैं कि शिबा इनु कॉइन और ज़्यादा नीचे गिरे। उनकी चॉइस ये भी होगी कि 8 तक वापस आ जाए, 7 तक वापस आ जाए, ताकि हम लोग दोबारा हैवी परचेजिंग यहाँ पर करें और मार्केट कल को वापस जब बुलिश होती है या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी होती है तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट गेन करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेल्स फिर जो है वो 6 मंथ, ठीक है, साल के लिए जो है वो छोड़ देंगे कॉइन्स को परचेज करके, एक हैवी परचेजिंग करके वो छोड़ देंगे कि अब जो है वो हम लोगों ने वेट करना है हैवी प्रॉफिट का। और फिर मार्केट, क्योंकि फिर मार्केट ने फिर आगे ही बढ़ना है, मार्केट ने आगे जाना होता है और हाल्विंग पीरियड के बाद से मार्केट फिर जो है वो स्टिल आगे बढ़ने की कोशिश करती है और अपना मोमेंटम बनाती है। और इसमें जो है वो 2 साल आ जाते हैं, एक 2024 का अगला जो एक आ रहा है टाइम 6-7 मंथ, और उसके बाद 2025 उसका भी जो है वो थोड़ा हिस्सा जो है वो इसमें आ जाता है। और अगर इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर जो बुलिश देखने को मिलेगा वो आपकी सोच है। तो एक जो बनाया हुआ है कि 1,50,000 तक जो है वो बिटकॉइन जा सकता है, तो इस साथ शिबा इनु कॉइन भी एक अच्छी खासी मार्केट कैप बना सकता है, जो पहले $49 बिलियन की थी, उसके बाद से जो है वो अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये $49 बिलियन को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी। और कुछ भी ना हो, ना बर्निंग हो, ना जो है वो लो सप्लाई हो, कुछ भी ना हो, इसी ही पोजीशन के अंदर अगर शिबा इनु काम करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये काफ़ी ज़्यादा गेनिंग ले सकता है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। अगर इस पॉइंट के अंदर कोई बंदा परचेजिंग करता है और वो लिमिटेड टाइम में अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहता है, मत टारगेट रखें आप लोग 1 पैसा, मत टारगेट रखें आप लोग 1 रुपया। आप सिर्फ इस चीज़ का टारगेट रख लें कि कल को जब मार्केट आगे बढ़ेगी, आल्ट कॉइन्स आगे बढ़ेंगे, तो शिबा इनु की जो वैल्यू है वो 40 के साथ अब आती है, 40 और 1 जो है वैल्यू आती है। अगर ये 1 का फिगर 2 में शिफ्ट हो गया तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप कितना प्रॉफिट लेकर जाओगे। अगर आप लोगों के पास $50 की भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर ये 2 का फिगर 3 में चेंज हो जाता है, 3 से 4, 4 से 5 एंड 6, 7, 8 जो हम लोगों को पहले भी देखने को मिला, और आप लोगों को मैंने बताया ये चीज़ कि इस वक्त तक $5 बिलियन की एवरेज जो है वो काम कर रही है मार्केट, $5 बिलियन की। तो इसको बढ़ने में कोई वक्त तो नहीं लगेगा, कहाँ से कहाँ ये $10 बिलियन तक पहुँच जाएगी, फिर वहाँ से ये 15 पे चली जाएगी। फ़र्क उसको पड़ता है जिसकी मार्केट का मिलियंस में है और उसको बिलियन बनाने में वक्त लगता है,
ठीक है, और जो ऑलरेडी बिलियन में है, खेल चुकी है और उसकी गेम ही बिलियंस में है, जिसकी 24 आवर ट्रांजैक्शन 7 लाख और 26 जो है वो मिलियन हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा फिगर है जस्ट इन 24 आवर। ठीक है, 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप बनती है। तो इस चीज़ को समझें, ये वो टाइम है कि आप लोग परचेजिंग कर सकते हैं शिबा इनू कॉइन के अंदर। ठीक है, ये वो टाइम है, इन सारे फिगर आउट करें आप। आज से अभी से जाएं शिबा इनू के बारे में, जब से वो मार्केट में आया था तब से उसका सारा सिस्टम पढ़ें, उसको देखें इसने क्या किया क्या नहीं किया, और बाकी कॉइन्स को भी पढ़ें जिसके अंदर आप इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं, और इंटरेस्ट लेना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, आप क्रिप्टो में रहना चाहते हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों में क्या हुआ, तो मैंने ये बताया था कि ये क्रिप्टो है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मार्केट गिरी ऐसे और पब्लिक को $3 बिलियन लिक्विडेट हुए हैं। $3 बिलियन, ये एक फिगर आप लोग लगाएं, $1 बिलियन कितनी वैल्यू रखता है। $3 बिलियन लिक्विडेट हुए हैं। बाइनेंस के अंदर इस वक्त शिबा इनू नंबर 1 पे जो है वो अर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे आप लोग बेस्ट अर्निंग कर सकते हैं, उसमें नंबर 1 पे ट्रेड कर रहे हैं। सर्चिंग में जो है वो नंबर 11 पे 10 के ऊपर अक्सर आ जाता है। आप काफ़ी टाइम हो गया कि शिबा इनू कोइन टॉप जो है वो 5 में नहीं आया। ठीक है, तो बहुत टाइम जो है वो ये BTC एथेरियम जो है वो इसमें रहा, अभी तो सलाना, ठीक है, और उसके बाद मैटिक, तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो टॉप 5 में आते रहते हैं, लेकिन टॉप 10 में शिबा इनू अक्सर आ जाता है। ठीक है, लेकिन टॉप 5 में काफ़ी टाइम हो गया कि नहीं आया, तो आएगा, ज़रूर आएगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि शिबा इनू कोइन पूरी जो है वो कर रहा है। मैं फिर से आप लोगों को अलर्ट और वार्निंग देने जा रहा हूँ कि स्पेशल आप लोगों ने ध्यान रखना है, मार्केट नीचे भी गिर सकती है। अपने USD को तैयार रखें, सारे USD इन्वेस्ट नहीं करने। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक और मौका मिला है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो अपनी थोड़ी फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर और ज़्यादा नीचे गिरता है, और ज़्यादा नीचे गिरता है, तो आपके सेकंड एंट्री ले सकते हैं, फिर थर्ड एंट्री। इस हिसाब से आप अपनी प्राइसेस को एवरेज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 2-3 दिन में सिनेरियो लग जाएगा। ये देखें, ये जो अचानक से ये चीज़ होती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि बस सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में डिप आया और उसी दिन सारा कुछ खत्म हो गया। यार ऐसा नहीं होता। जिस दिन मार्केट बुलिश कर जाती है उस दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। तो टेंशन मुफ्त की लेने का क्या फ़ायदा? मुफ्त की टेंशन लेने का फ़ायदा तो नहीं है। आज मार्केट डंप है, कल बुलिश हो जाएगी। कल मार्केट 16,000 पे थी, आज मार्केट 44,000 पे है। कहाँ से कहाँ मार्केट चल रही है, आप खुद हिसाब लगाएं। ठीक है, आप खुद इन चीज़ों को फिगर आउट करेंगे। कल को मार्केट 16 पे थी, आज मार्केट 44 पे है। कहाँ लोग सोच रहे थे मार्केट ख़त्म है, 10,000 पे जाएगी, 9,000 पे जाएगी, 5,000 पे जाएगी। मैंने आप लोगों को तब भी कहा था कि यार मुझे नहीं लगता मार्केट 10,000 तक जा सकती है, क्योंकि अक्सर लोगों ने इतनी बड़े लेवल पे होल्डिंग की हुई है। क्या वो भी सेल कर दें? फिर पॉसिबल है, वो सेल नहीं करेंगे, उन्होंने होल्ड किया हुआ। उनको पता है हम लोगों ने एक बड़ा फिगर लेना है, यहाँ पर एक बड़ी जो है वो वैल्यू हमने इकट्ठी करनी है। तो ये व्यूअर चीज़ें हैं, ये टाइम है आपके पास परचेजिंग का, ये मौका है आपके पास। तो ये व्यूअर चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट में दोबारा के बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।